हेलो किड्स, आई होप यू आर फाइन। सो स्टूडेंट, देखो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रीडिंग लिविंग थिंग्स एडप्ट टू अदर सराउंडिंग्स। ओके, तो यहाँ से हम रीड करेंगे और आज आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा ये। ओके, तो देखिए, इसके हार्ड वर्ड तो मैंने आपको पहले लिखाई दिए थे। आई होप आपने वो पढ़े होंगे या लर्न करे होंगे। ओके, तो देखिए, लिविंग थिंग्स एडप्ट। एडप्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? एडप्ट का मतलब होता है अपने आप को ढालना माहौल के हिसाब से। टू अदर सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब जो माहौल होता है, आसपास का जो माहौल होता है उसके हिसाब से खुद को ढालना। ठीक है, जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं? अपने आप को वो ढाल लेती हैं आसपास के माहौल के हिसाब से। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स एडप्ट देमसेल्व्स। मतलब सभी लिविंग थिंग्स खुद को, देमसेल्व्स मतलब खुद को, एडप्ट यानी ढाल लेती हैं, अनुकूल बना लेती हैं अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग, उनके आसपास के माहौल के हिसाब से। वी एडप्ट द क्लाइमेट। ओके, और हम क्या करते हैं बच्चों? हम भी क्या करते हैं? वी एडप्ट, हम जो इंसान होते हैं हम भी एडप्ट कर लेते हैं, यानी हम भी खुद को ढाल लेते हैं। ठीक है, उसको अनुकूल बना लेते हैं खुद को। क्लाइमेट ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव, जहाँ पे भी हम रहते हैं वहाँ की जलवायु के हिसाब से। ठीक है, अभी मान लो हम रेगिस्तान में रहते हैं जहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है, पानी की मात्रा कम होती है, बारिश कम होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है ना, शरीर जो है वो अपने आप उसी के हिसाब से ढल जाता है। और मान लो हम कहीं ऐसे बर्फीले इलाके होते हैं जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, और उन जगह पे अगर हम चले जाएंगे ना तो कुछ सालों, अगर मान लो वहीं पे रहें कुछ साल हम, तो क्या करेगा हमारा शरीर? फिर वहाँ के हिसाब से ढल जाएगा। है ना, आपने अंग्रेज जो होते हैं ना, विदेशी जो होते हैं, है ना, वो लोग यहाँ पे अगर सर्दियों में भी, हम जब यहाँ पे सर्दियाँ पड़ती हैं, बहुत ठंड पड़ती है, तो हमें तो कपड़े पहनने पड़ते हैं। लेकिन वो मान लो कोई विदेश से कोई आते हैं, है ना, जो टूरिस्टर आते हैं, वो ऐसी सर्दी में भी वो नॉर्मल कपड़े पहनते हैं जो हम गर्मी में पहनते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनके वहाँ पर ठंड पड़ती है और उनको ठंड में रहने की आदत पड़ गई है। ठीक है, इसलिए यहाँ की जो खूब ठंड पड़ती है तो भी उनके लिए गर्मी जैसी होती है। हमारे यहाँ की जैसे गर्मियों का मौसम होता है ऐसे उनको लगता है। क्यों? क्योंकि उनका बॉडी उस ठंड के हिसाब से ढल चुका है। ओके, लेकिन अगर वो यहाँ पर रह जाएं, यहीं पर बस जाएं, यहीं अपना मकान बना लें और कई सालों तक यहीं रहें, तो क्या होगा? फिर उनको भी, उनका शरीर भी हमारी तरह हो जाएगा, फिर उनको भी ठंड लगना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ऐसे करके यानी कि हम भी क्या करते हैं? एडप्ट करते हैं। एनिमल्स ऑल्सो एडप्ट टू देयर सराउंडिंग। ओके, जो एनिमल्स होते हैं बच्चों वो भी आसपास के माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। इट इज़ कॉल्ड एडाप्टेशन। तो इस आदत को क्या कहते हैं? एडाप्टेशन कहते हैं। ओके, सम एनिमल्स लाइक बियर हाइबरनेट। कुछ एनिमल्स होते हैं बच्चों जो कि, जैसे कि मान लो एक भालू होता है, तो वो क्या करता है? हाइबरनेट कर लेता है। हाइबरनेट का क्या मतलब है? लंबे समय तक सो जाना। वो 4-4, 5-5, 6-6 महीने तक सोते रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर कोई इतनी मतलब इतने दिनों तक कैसे सो सकता है ना? लेकिन बच्चों, जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है ना वहाँ पे जो भालू होता है वो ना ऐसे ही 6-6 महीने तक सोता रहता है। वो क्यों सोता रहता है? क्योंकि वहाँ ना ठंड पड़ती है वो, और ठंड में, ऐसी ठंड में खाना ढूंढना बहुत मुश्किल होता है ना, वैसे ही मर जाएगा वो तो ठंड से। तो वो खुद को ज़मीन के अंदर, बर्फ़ के अंदर करके और सो जाता है वो।
ठीक है। और उसका जो शरीर है, ठीक है, जब सोएगा तो कम कम खाने की ज़रूरत पड़ेगी उसको, और जब वो सो नहीं चाहता है ना तो बहुत सारा खा लेता है पहले, फिर मोटा हो जाता है, फिर वो सो जाता है। तो हाइबरनेट यानी लंबे टाइम तक सोना। और स्लीप थ्रू आउट द कोल्ड विंटर मंथ्स, मतलब जब तक ठंड पड़ती है तब तक वो सोता ही रहता है। सी टर्टल, जो समुद्र में पाए जाने वाले जो कछुए होते हैं, एंड बर्ड्स माइग्रेट, तो और पक्षी जो हैं बच्चों वो भी क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, है ना। आपने देखा होगा जो साइबेरियन सारस होते हैं वो हमारे जो केवला देवगना है ना, इसमें आते हैं, विदेशों से आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो मौसम जो है चेंज हो जाता है, क्लाइमेट चेंज हो जाती है, जो उन पक्षियों के हिसाब से ठीक नहीं रहती, तो क्या करते हैं वो अपनी जगह चेंज करके और यहाँ आ जाते हैं। दे ट्रैवल फ्रॉम कोल्ड टू वार्मर रीजन्स, वो ज़्यादा ठंड में पक्षी नहीं रह सकते, क्योंकि वो उनको उड़ना होता है ना। और सर्दियों में आपने देखा है कोल्ड में कितना कोहरा होता है, फॉग होता है, तो उसमें दिखता तो कुछ है नहीं, तो पक्षी कैसे उड़ेंगे फिर, कैसे अपना खाना लाएंगे, इसलिए वो ठंडे इलाकों में नहीं रहते। वो क्या करते हैं, अपना वो ठंडा इलाका जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ ठंडा आना आना स्टार्ट होता है, ठंड शुरू होती है, उससे पहले ही क्या करते हैं वो गर्म इलाकों में चले जाते हैं, इन सर्च ऑफ वार्मर वेदर एंड फूड। ओके। स्नेक्स, लिजार्ड्स, फ्रॉग्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। जो सांप होते हैं, लिजार्ड, फ्रॉग्स, ये कैसे होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं बच्चों, ठीक है, यानी इनका जो खून है ना वो ठंडा होता है। सो इसलिए दे स्लीप फॉर लॉन्ग टाइम इन विंटर, इसलिए वो सर्दियों में लंबे टाइम तक सो जाते हैं। एक तो ठंड में वैसे ही ठंडा होता है, और ऊपर से इनका शरीर का जो ब्लड होता है इनके अंदर वो और ठंडा होता है, तो फिर और ज़्यादा ठंडे की वजह से तो मर जाएंगे फिर ये, है ना। इसलिए दिस इज कॉल्ड हाइबरनेशन, इसलिए वो लंबे टाइम तक सो जाते हैं सर्दियों में, ठीक है, हाइबरनेशन। डेजर्ट एनिमल्स, जैसे डेजर्ट एनिमल, डेजर्ट आप जानते हो रेगिस्तान होता है, देखो ये रहा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जो वो होते हैं ना, ऊँट जो होते हैं, कैमल। डेजर्ट एनिमल्स लाइक कैमल हैव हम्प, जो आप देख रहे हो ये कैमल है, इसके ऊपर ये क्या है, ये इसका हम्प होता है, ठीक है। डेजर्ट एनिमल्स लाइक द कैमल हैव हम्प्स ऑन देयर बैक टू स्टोर फूड, ठीक है, उसमें वो फूड स्टोर कर लेते हैं, फैट फूड यानी फैट की फॉर्म में, एंड वाटर इन देयर बॉडी, और पानी इकट्ठा कर लेते हैं। इन द डेजर्ट प्लांट, इस हम्प से क्या फ़ायदा होता है कि जो कैमल है ना वो कई दिनों तक, 7-8 दिनों तक, 10 दिनों तक बिना खाना खाए और पानी पिए रह सकता है, क्योंकि रेगिस्तान में है ना वहाँ रेत होता है, वहाँ पानी इतना तो ज़्यादा पाया नहीं जाता, है ना, इसलिए। इन द डेजर्ट प्लांट्स लाइक द कैक्टस हैव थिक स्टेम्स, और बच्चों जो रेगिस्तान जो इलाका होता है, ठीक है, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, ओके। डेजर्ट एनिमल्स हो गया। इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में, प्लांट्स लाइक द कैक्टस, देखो ये किसका पौधा है, कैक्टस का पौधा है, हैव थिक स्टेम, इनका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, मोटा होता है, थिक यानी मोटा, स्टेम्स, एंड स्पाइन लाइक लीव्स, और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं कैसी होती हैं, कांटेदार होती हैं, आप देख रहे हो इसमें है ना छोटे छोटे कांटे बने हुए हैं, ओके। इससे क्या होता है फ़ायदा बेटा, कि इनमें से जो पानी निकल के उड़ता है ना वो कम कम निकलता है। आपको पता है ना पेड़ों में जो पानी हम देते हैं वो, या बड़े पेड़ हैं वो जड़ें हो तो उसकी होती हैं, तो वो तो अपने आप पानी खींच लेती हैं ज़मीन से, तो वो पानी ऊपर चढ़ता है और पत्तियों तक जाता है,
पत्तियों में क्या होता है, खाना बनता है, तो वो पानी खाना बनाने के काम आता है पत्तियों में। और जो ज़रूरत से ज़्यादा पानी होता है, यानी जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, वो पत्तियों में से निकल जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है। लेकिन रेगिस्तान में क्या होता है बच्चों, उसकी पत्तियों पे कांटे होते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो पानी कम से कम उड़े। ठीक है, क्योंकि रेगिस्तान में वैसे ही पानी की कमी है, तो पौधे जो पाए जाते हैं वो ऐसे पाए जाते हैं कि जिनको पानी कम चाहिए होता है। ठीक है। वाटर प्लांट्स हैव ब्रॉड लीव्स टू फ्लोट ऑन द वाटर। और जो पानी में पाए जाते हैं, जैसे लोटस होता है, तो उसकी जो पत्तियां होती हैं ना, वो चौड़ी होती हैं, ब्रॉड होती हैं। कैसी होती हैं, ब्रॉड। इससे क्या होता है कि वो पौधा जो है पानी पे फ्लोट करता है, फ्लोट यानी तैरता रहता है, वो नीचे नहीं गिरता। ठीक है। इस तरह से देखो, आपने देखा इंसानों में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, सब में क्या होता है, सब में एडाप्टेशन की क्षमता होती है, वो अपने माहौल के हिसाब से खुद को बना लेते हैं। सिमिलैरिटीज़ बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो बच्चों, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंसेस तो आपको पता चल गए, लेकिन सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं इनमें कुछ। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव सम सिमिलैरिटीज़। इनमें क्या होती हैं, सम कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट वेट। यानी जो दोनों, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, क्या होता है उसमें डेफिनेट वेट होता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ वेट पाया जाता है ना। जैसे मान लो एक बुक है, तो बुक में कुछ वजन तो है ही ना, और एक बेबी है उसमें भी वजन है। अब बेबी भले ही लिविंग है और बुक जो है वो नॉन लिविंग है, वेट तो दोनों में पाया जाएगा ना। वेदर, भले ही इट इज प्लांट, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, या फिर एक बुक हो, ईच हैज़ इट्स ओन वेट। इन सब का अपना वेट होता है। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑक्यूपाई स्पेस। चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग, सबको जगह चाहिए कि नहीं चाहिए, स्पेस चाहिए, है ना, रखने के लिए। तो सब जगह घेरती हैं, है ना। यू हैव योर स्टडी टेबल बोथ ऑक्यूपाई स्पेस। अब मान लो आपका शरीर है, तो आपके लिए भी तो जगह चाहिए, है ना, बैठने के लिए, उठने के लिए, सोने के लिए आपका शरीर जगह घेरता है ना। ऐसे ही आपकी मान लो टेबल है, तो टेबल को भी तो जगह चाहिए, तो हर चीज़ को जगह चाहिए नहीं चाहिए। ओके। तो बच्चों, इसी के साथ आपका चैप्टर हुआ फिनिश। ओके। तो अब आपको क्या करना है, देखो मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, ये आप अपने फेयर नोटबुक में करना। ठीक है। टाइम टू आंसर। टिक द करेक्ट आंसर। लिविंग थिंग्स आर, लिविंग थिंग्स कैसी होती हैं, नेचुरल होती हैं या मैन मेड होती हैं, या हेवनली, हेवनली यानी भारी होती हैं। तो लिविंग थिंग्स तो नेचुरल होती हैं, है ना। इसने सही तरीके से नहीं दे रखा है, जो ऑप्शन है तो उसमें तो यही आएगा। आगे देखो, मैन मेड थिंग्स, मैन मेड थिंग्स कैसी होती हैं, वो नॉन लिविंग होती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ टू लिव। ओके, सभी सांस लेती हैं, क्यों, जिंदा रहने के लिए, मरने के लिए, दौड़ने के लिए, जिंदा रहने के लिए। सांस तो जिंदा रहने के लिए चाहिए। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड, इनको क्या कहते थे, प्लांट्स में छोटे छोटे छेद पाए जाते थे। लंग्स तो नहीं कहते थे, फिन्स भी नहीं कहते थे, स्टोमेटा कहते थे। ये माउस कैन लिव अप टू, ये माउस जो है वो कब तक रह सकता है, 50 ईयर्स, 20 ईयर्स, या 2 to 3 ईयर्स, 2 से 3 साल। तो बच्चों 2 से 3 साल एक माउस रह सकता है। ओके। तो ये वाले क्वेश्चंस आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।